नमस्कार, मैं हूं अंशिका पाठक। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो खबर आपके मतलब की में। इस शो में हम आपको ऐसी खबरों से रूबरू कराते हैं जिनका सरोकार सीधे आपसे है, जिनका असर सीधे आपके जीवन पर पड़ता है। ऐसी खबरें जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी और फायदेमंद भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबर आपके मतलब की। तो आज देश की अधिकांश आबादी मोबाइल फोन इस्तेमाल करती है। लगभग हर सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां आसान और सस्ता डेटा पैक दे रहे हैं और स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाला लगभग हर आदमी अपने मोबाइल फोन पर इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है। यानी स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाला हर आदमी टेक्नो सेवी होता जा रहा है। टेक्नो सेवी होना वरदान भी है और अभिशाप भी, क्योंकि जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती जा रही है, ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले भी अपडेट होते जा रहे हैं। मैसेज भेजकर अकाउंट खाली कर देने की कई खबरें आपने देखी और पढ़ी होंगी। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको मोबाइल फोन पर हो रहे ऑनलाइन फ्रॉड करने के तरीके और उससे बचने के उपाय के बारे में बताएंगे। हेलो। हेलो। मैं बिजली विभाग से बोल रहा हूँ। जी कहिए। आपका बिजली का कनेक्शन कटने वाला है। क्यों? आपने बिल नहीं जमा कराया है। तो क्या करना होगा? मैं आपको एक बार कोड भेज रहा हूँ, आप उस पर पेमेंट कर दीजिए, वरना आधे घंटे में आपकी बिजली काट दी जाएगी। नहीं, बिजली मत काटिएगा, मैं पेमेंट कर रही हूँ। ये बातचीत आपने सुनी। इस बातचीत के बाद स्कैमर आपको बारकोड भेजेगा। उसे स्कैन करते ही आपका बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा। ये फोन आने से पहले आपके पास एक मैसेज आएगा जिसमें आपसे कहा जाएगा कि आपकी बिजली कटने वाली है। ये सिर्फ एक उदाहरण भर है। आपके फोन में अक्सर मैसेजेस आते रहते होंगे। हर रोज तकरीबन 8 से 10 मैसेजेस आपके स्मार्टफोन में आते ही रहते होंगे। इनमें से कई सारे मैसेजेस बैंकिंग से जुड़े होते हैं, कई ऑफर से जुड़े होते हैं, लेकिन कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जो काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं और आपके अकाउंट में लाखों रुपए की चपत भी लगा सकते हैं। लोगों को पता भी नहीं चलता और इन मैसेजेस के चक्कर में वे फंस जाते हैं और फिर उन्हें लाखों रुपए का नुकसान भी हो जाता है। आज हम आपको ऐसे ही 3 मैसेजेस के बारे में बताने जा रहे हैं जो अगर आपके स्मार्टफोन में आए तो उन्हें तुरंत डिलीट करने में ही आपकी भलाई है, नहीं तो आप ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। अगर आपको फोन पर मैसेज आता है कि आपने कैश जीत लिया है या आपकी लॉटरी लग गई है और आपको कैश लेने के लिए कुछ प्रोसीजर फॉलो करने के लिए कहा जाता है, तो ऐसे मैसेजेस को तुरंत ही डिलीट करने में आपकी भलाई है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में ये फ्रॉड ही रहता है। और अगर आपने इस प्रोसेस को पूरा किया तो आप भी ऑनलाइन फ्रॉड के चक्कर में आ सकते हैं और लाखों रुपए गंवा सकते हैं। कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जिसमें एक लिंक दिया जाता है और उस पर क्लिक करने के लिए कहा जाता है। आपको कुछ समझ में नहीं आता और आप इन्हें ओपन कर देते हैं। लिंक ओपन करने पर आपसे जुड़ी हुई जानकारियां मांगी जाती हैं, जिन्हें भरने पर आप फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं और कोई प्रोसीजर को फॉलो करना है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और गलती से भी इस मैसेज को अपने स्मार्टफोन में सुरक्षित नहीं रखना चाहिए। तुरंत डिलीट कर दें, अन्यथा इस कॉल पर आपको लाखों रुपए की चपत लग सकती है।
सब साइबर क्राइम है। जैसे जैसे दुनिया टेक्नो सेवी होती जा रही है, वैसे वैसे साइबर क्राइम के इतने नए नए तरीके सामने आते जा रहे हैं कि संभल कर रहना बहुत जरूरी हो गया है। इसी के साथ में आप किसी भी ऐप को डाउनलोड करने के बाद जब इंस्टॉल करें तो ध्यानपूर्वक सभी चीजों को पढ़ें। आपसे ऐप किसी भी चीज की परमिशन मांगता है तो वो अलाउ करने से पहले आप पढ़ें कि वो क्यों परमिशन मांग रहा है। अगर आपको लगता है कि उस ऐप को आपके फोन की उस चीज की अनुमति की जरूरत नहीं है तो आप उसे बेहिचक मना कर दें। इस तरह से आप साइबर क्राइम से काफी हद तक बचे रह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो देखा आपने किस तरीके के फ्रॉड होते हैं मोबाइल फोन के जरिए। कुछ लकी ड्रॉ के, लॉटरी के मैसेजेस आते हैं। हालांकि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो उन मैसेजेस को खोलते हैं और फिर एप्लीकेशन भी भर देते हैं। इसी मुद्दे पर और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए अमित दुबे जो कि साइबर एक्सपर्ट है हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर किस तरह के मैसेजेस से आपको बचना चाहिए। अमित दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। अमित जी, देखिए इन दिनों मोबाइल फोन हर किसी के हाथ में है, चाहे कोई बहुत ज़्यादा ग्रामीण इलाके से व्यक्ति आ रहा हो या फिर वो कोई बहुत शहरी इलाके में रह रहा हो। बच्चे से लेकर बड़े तक के हाथ में फ़ोन है, लेकिन यही फ़ोन अकाउंट से लेकर सारी चीज़ों को ख़त्म कर सकता है। अमित जी, फ्रॉड कैसे होता है? आखिर जितने भी फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो कैसे ये रणनीति बनाते हैं? किन मैसेजेस से हमें बचना चाहिए? देखिए, वो हमेशा कोई ना कोई ह्यूमन वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट करते हैं। इंसान की जो कमजोरियां हैं, जैसे हम बात करते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, अहंकार, ये 5 जो कमजोरियां हैं, ये तो एक्सप्लॉइट करते ही है। किसी तरीके से आपको इसमें ही ट्रैप करेंगे या आपकी उत्सुकता को एक्सप्लॉइट करेंगे। आप क्यूरियस हैं, जैसे आपको एक मैसेज आ जाता है कि इज दिस यू इन दिस वीडियो, क्या इस वीडियो में आप हैं? फेसबुक पे मैसेज आ गया, इंस्टाग्राम पे आ गया, व्हाट्सएप पे आ गया, तो 50% लोग क्लिक कर देते हैं भाई मैं कौन से वीडियो में हूँ, और उससे उनका डेटा चला जाता है या एक्सप्लॉइट हो जाता है, फोन हैक हो जाता है। दूसरा है कि इज दिस योर डॉटर इन दिस वीडियो, इज दिस योर वाइफ इन दिस वीडियो। तो आपने देखा कि उसने क्या एक्सप्लॉइट किया। आपको कोई अननोन लिंक आया, कहीं से आ गया और आप उसको क्लिक कर रहे हैं बिना ये जाने कि ये खतरा किस हद तक का हो सकता है। दूसरी बात, जब हम बार बार बात करते हैं कि आप ओटीपी मत दीजिए, मेरा एक विचार है कि ओटीपी कोई जानबूझ के नहीं देता। ओटीपी देने से पहले एक कहानी बुनी जाती है क्रिमिनल द्वारा, जो भरोसा जताता है उस व्यक्ति के संग, और उस भरोसे के चक्कर में वो कुछ ऐसा कर देता है कि ओटीपी चला जाता है। जैसे अभी ओटीपी जाने का एक लेटेस्ट तरीका इन्होंने इस्तेमाल किया कि गूगल मीट या जूम लिंक के थ्रू ओटीपी उड़ा लेते। अब आप ध्यान रखिए कि हम लोग दिन में 10 बार 5 बार कोई गूगल मीट ज्वाइन कर लिया, कोई वेबिनार कर लिया, हम ये ध्यान नहीं देते कि यदि हमने मोबाइल से गूगल मीट ज्वाइन किया है और हमने यदि स्क्रीन शेयर कर दी तो फिर हमारा ओटीपी भी सामने वाला देख सकता है। इनफैक्ट सारे वो लोग देख सकते हैं जो उस मीटिंग के पार्ट हैं। तो कई बार वो किसी सर्विस के नाम पर, किसी हेल्प के नाम पर आपको गूगल मीट लिंक भेजेंगे, आप जरा स्क्रीन शेयर कीजिए, देखिए वो ऑपरेशन करके, पर उस समय उसका इंटेंशन आपका ओटीपी देखना है। तो आप कभी भी कोई लिंक क्लिक करें या कोई भी ऐसा ओवरली सर्विस के लिए भरोसा जता रहा है तो थोड़ा कॉन्शियस रहें। मेरा थंब रूल तो ये है। दूसरा, जब पैसा आना है, ठीक है, मैं आगे और भी आपसे जानूंगी क्योंकि कर्णिका जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कर्णिका सेठ हमारे साथ जुड़ी है, साइबर लॉ एक्सपर्ट है। कर्णिका जी, भारत में साइबर लॉ एक्सपर्ट क्या कहता है? ऐसे फ्रॉड्स के जो रेट है, ग्राफ है, वो साल दर साल बढ़े हैं क्योंकि कर्णिका जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो कर्णिका जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, कुछ तकनीकी खराबी आ रही है, लेकिन अमित जी लगातार मेरे साथ जुड़े हैं। अमित जी, आप कह रहे थे कि कुछ ऐसे मैसेजेस और ओटीपी होते हैं जिनका अब एक अलग जरिया लोगों ने निकाल लिया है, जितने भी लोग फ्रॉड करते हैं, और उसके जरिए वो कहीं ना कहीं जो है अकाउंट्स हैक कर लेते हैं। सवाल एक ये भी है अमित जी कि एक आम जनता कैसे इस चीज को पहचानेगी कि ये मैसेज फ्रॉड है या लिंक फ्रॉड है? आखिर वो किस तरीके का लिखा होगा या वो किस रंग का होगा, इस बारे में कुछ बताएंगे ताकि वो पहचान आसानी से जाए। देखिए, पहली चीज, यदि गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आ रहा है तो उसमें कोई मोबाइल नंबर नहीं दिया जाएगा कांटेक्ट करने के लिए, हमेशा कोई लैंडलाइन नंबर होगा यदि कोई नोटिफिकेशन है ही। अदरवाइज तो गवर्नमेंट ऐसे किसी को नोटिफिकेशन भेजती नहीं कि आपकी बिजली काट दी जाएगी, डराती नहीं है। गवर्नमेंट का काम डराना नहीं है कि आपको
एक्सटॉर्शन का मैसेज होता है बेसिकली, इस तरह का दिखता है। वो मैसेज की लैंग्वेज ऐसे होती है कि यदि आप 9 बजे तक पे नहीं करेंगे तो आपकी बिजली काट दी जाएगी। नॉर्मली इसका प्रोसेस होता है, एक नोटिस भेजा जाता है, फिर कई सारे नोटिस भेजे जाते हैं, उसके बाद भी आपके पास टाइम होता है। बिजली काट देना इतना आसान नहीं है किसी की, तो आप उसमें ना डरें। कोई भी, जैसे आपको एक नोटिस आ गया फेसबुक पर कि आपने कोई फेसबुक पोस्ट की थी, यदि आप इस पे जवाब नहीं देते हैं तो 24 घंटे के अंदर आपका फेसबुक डिलीट कर दिया जाएगा। ऐसे कोई 24 घंटे के अंदर डिलीट करने की धमकी यदि आ रही है तो आप ध्यान रखिए कि कोई भी जो इस तरह का मैसेज होगा वो आपको डरा रहा होगा, वो आपको धमकी सा लगेगा। यदि वैसा कोई है तो कॉन्शियस हो जाइए, चेक कीजिए, 4 जगह वेरीफाई कीजिए, उसके बाद ही उस लिंक को क्लिक कीजिए या उस पर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी कई सारे टूल हैं, आप वहां जाएं, उसको स्कैन कर लें, चाहे वो abuseipdb.com हो, चाहे virustotal.com हो, उन वेबसाइट पर जाके इसको स्कैन किया जा सकता है कि ये लिंक मैलिशियस है, फ्रॉड है, क्या कर सकता था मेरे फोन के संग, ये जानकारी मिल जाती है। लेकिन उससे पहले आपको ये कॉन्शियस होना जरूरी है कि हाँ मैं उसको चेक करूं, क्योंकि ये मुझे डरा ज्यादा रहा है, हेल्प कम कर रहा है। तो ये बेसिक सा थंब रूल मेरे ख्याल से सबको दिमाग में रखना होगा कि चाहे वो लालच हो, चाहे वो डर हो, चाहे वो आपका ईगो एक्सप्लॉइट कर रहा हो, चाहे आपको क्या कहते हैं, कोई आपकी ऐसी कमजोरी है जो शायद फेसबुक के थ्रू उसको पता पड़ गई है। जैसे आपने कह दिया कि मेरा फोन चोरी हो गया, अब दुनिया भर को आपने नहीं बताना है कि आपका फोन चोरी हो गया, आपको अचानक से एक फोन आ जाएगा कि मुझे आपका फोन मिल गया है और मैं आपको देना चाहता हूँ, आप कहाँ हैं? आप कहेंगे मैं यहाँ हूँ, अरे मैं आपसे बहुत दूर हूँ, आप एक काम कीजिए 5,000 रुपये ट्रांसफर कर दीजिए, मैं आके दे देता हूँ। आप चूंकि आप ही ने ये चीज बता दी थी फेसबुक पे कि आपका फोन चोरी हुआ, इसलिए पूरी कहानी हुई और आप लुट गए। तो ये थोड़ा 2-3 चीजें हैं कि ना अपने पर्सनल डिटेल अच्छा अमित जी, कुछ लोग एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं, क्या अननेसेसरीली बार बार एक ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करना भी फ्रॉड को बढ़ावा देता है? एक ही एप्लीकेशन ही पर आप रैंडमली एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, क्योंकि प्ले स्टोर से ऐसी हजारों एप्लीकेशन है जो गड़बड़ है, जो एक्चुअली वायरसेस हैं, पर वो हटाते जाते हैं, लेकिन वो थोड़े दिनों के लिए तो रहते ही है। जब तक गूगल से हटता है, जब तक वो प्ले स्टोर से हटता है, तब तक काफी लोग नुकसान हो चुका होता है। तो कोई भी एप्लीकेशन ऐसे ही इंस्टॉल कर लेना, चाहे वो गेम हो, आजकल गेम से बहुत फ्रॉड होता है, गेम आपके ओटीपी उड़ा लेते हैं। अब आपके बच्चे के हाथ में फोन होता है, वो रैंडमली कोई भी गेम्स डाउनलोड करता रहता है और उसके बाद अचानक से आपके पैसे चले जाते हैं, आप कहते हो मैंने तो ओटीपी दिया भी नहीं, पर वो गेम उसका कारण होता है। तो कोई भी एप्लीकेशन बिना वेरिफिकेशन के पहले उसकी रेटिंग देखें एप्लीकेशन के बारे में फीडबैक क्या है, ऑथेंटिक है कि नहीं, इसकी कंपनी कौन है, उसके बाद ही उसको इंस्टॉल करें। क्योंकि 2-2 महीने में हजारों ऐसी एप्लीकेशन आ जाती हैं जो अभी 2 हफ्ते पहले आई होंगी और उनका काम होता है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप जो दर्शकों को दे रहे हैं अमित जी। मैं दोबारा से आपके पास आऊंगी, एक बार फिर से कर्णिका जी हमारे साथ जुड़ गए। कर्णिका जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? कर्णिका जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, आप अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी कर्णिका जी, बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। कर्णिका जी साइबर लॉ एक्सपर्ट है और उनसे भी हम जानेंगे। कर्णिका जी, देखिए फ्रॉड इन दिनों बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इसको लेकर जो कानून बनाया गया है वो लोगों के समझ से बहुत दूर है। इसके बारे में भी कुछ बताएं कि लॉ क्या कुछ कहता है। जी, हमारे पास एक स्पेसिफिक लॉ है जो साइबर क्राइम को डील करता है और वो एक साथ वर्क करता है आईपीसी सेक्शंस के साथ में। हमारे आईटी लॉज जो हैं वो बहुत सारे सेक्शंस को ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं जो साइबर क्राइम्स को लीड किया जाते हैं। जैसे हमारे पास सेक्शन 65 है, अगर किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट आपका उसको मिसयूज करता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस है। ऐसे ही अगर आपके कोई सिस्टम को हैक करके उसको आपकी आइडेंटिटी के थ्रू यूज करता है, दैट इज ऑल्सो penalized, we can say. Section 66 बहुत डीपली उसको बाइफिकेट करता है। सेक्शन 66 A, B, C जो चीटिंग पे डील करता है कि किसी के पर्सन की आइडेंटिटी को चीट लेके आइडेंटिफिकेशन को फिर किसी और को वो आइडेंटिटी के साथ किसी को दिखाता है कि हाँ मैं ये पर्सन हूँ और मैं आपसे इतना पैसा लेना चाहता हूँ, एक्सट्रैक्ट करता है। अगर आपकी कोई प्राइवेट फोटोज पिक्चर्स को लीक करता है तो वो आईपीसी के साथ मिला के आपको सेक्शन 66E के तहत पीनलाइज कर सकते हैं। बहुत सारे एक्ट हैं जो साइबर टेररिज्म को भी लीड करते हैं। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे एक्ट हुए थे जिसमें फोन पे, गूगल पे के थ्रू एक लिंक को क्लिक करके एक्सटॉर्ट किया जाता है मनी। तो हमारा जो आईटी है, आईपीसी एक्ट है, साइबर सेल्स हैं, ये इन सब चीजों पे वर्क करते हैं ताकि इन सब चीजों को रोका जा सके। बहुत अच्छा अभी हमारे गवर्नमेंट ने एक इम्प्लीमेंट लाए हैं जो बात करते हैं, एक प्रपोजल रखा गया है सुप्रीम कोर्ट के आगे
और ये कहा गया है कि इसमें अब जो भी मिलिशियस कॉल्स आएंगी, मैसेजेस आएंगे अननोन नंबर से, उसमें आइडेंटिटी दिखे, रिसीवर्स को आइडेंटिटी दिखनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट वो कल को अगर किसी को कंप्लेन करते हैं पुलिस स्टेशन में जाके दिखा सके, एटलीस्ट इट इज ट्रेसेबल, कि आप उस इंसान को पकड़ सकते हैं। बहुत सारे साइबर क्राइम्स ऐसे होते हैं, जैसे इट्स ठीक है, इसी से जुड़ा सवाल है मेरा अमित जी के लिए। अमित जी, जैसा कि बता रही हैं कर्णिका जी कि हर नंबर के साथ एक आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रूफ दिया जाता है, बावजूद इसके अमित जी कैसे एक फ्रॉड करने वाला व्यक्ति किसी भी नंबर से फ्रॉड कर लेता है, एक फ़ोन कॉल के ज़रिए डिटेल्स मांग लेता है और उसके बाद में कई बार हमने ये सुना भी है कि वो सिम तोड़कर फेंक देता है, या कोई बहुत हथकंडे जो फ्रॉड करने वाले हैं वो अपनाते हैं। तो ये कैसे संभव है कि बिना किसी आइडेंटिटी के वो सिम ले ले, या फिर अगर आइडेंटिटी के सिम लेते भी हैं तो क्यों नहीं वो फिर सामने नजर आता है कि हाँ ये नंबर स्पैम है या फिर ये नंबर वाकई किसी का है? आपका सवाल बड़ा जायज है, और दो चीजें हमेशा क्रिमिनल को चाहिए होती है, एक सिम कार्ड और एक बैंक अकाउंट, और दोनों चीजें केवाईसी के बिना नहीं मिल सकती। और इसमें फायदा ये होता है क्रिमिनल को, क्योंकि वर्चुअल नंबर्स करके एक फैसिलिटी अवेलेबल है ऑनलाइन, कि आप वर्चुअली नंबर ले सकते हो जो फिजिकली किसी ऑपरेटर के संग एसोसिएटेड नहीं होता, वो इंटरनेट पे मिलता है, और वो सर्विसेज जो है नीदरलैंड, जर्मनी और बहुत सारे देशों से मिल रही हैं। नंबर आपको ऐसा लगता है इंडिया का ही नंबर है, और वो किसी ऑपरेटर से एसोसिएटेड नहीं होता, और उससे आप ये सारी चीजें कर सकते हो, व्हाट्सएप कॉन्फ़िगर या सोशल मीडिया कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इसके अलावा कई सारे फेक केवाईसी पर लगातार सिम कार्ड अवेलेबल होते हैं। अभी आपने देखा होगा उड़ीसा से दिल्ली करीब 13,000 सिम कार्ड भेजे जा रहे थे जो कॉन्फिस्केट किए। ये सारे सिम कार्ड किसानों के नाम पर थे। वहां पर लोग क्या कर रहे हैं कि किसानों को सब्सिडी के नाम पर उनको कुछ 500,000 रुपए देकर उनका अंगूठा लगाकर उनके एक एक आधार कार्ड पर 3-3 सिम कार्ड लेकर ले लेते हैं, और वो सिम कार्ड बाजार में बेचते हैं। तो उन्हीं के नाम पर बैंक अकाउंट भी खुल जाता है, और वो अकाउंट भी बाजार में बिक रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें पीछे एक सिस्टम बन गया है। जब हम कोई केस इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता पड़ता है कि जो बैंक अकाउंट है वो किसी और के नाम पर है, जो सिम है वो किसी और का, उसको पता ही नहीं कि उसके नाम पे सिम चल रहा है, बैंक अकाउंट है। तो रियल क्रिमिनल तक पहुंचने में और वक्त लगता है, क्योंकि उसके और ट्रेसेस ढूंढने पड़ते हैं, सीधे सीधे केवाईसी हेल्प नहीं कर पाते। अभी इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉग्निजेंस लिया है, एक स्पेशल मीटिंग बुलाई गई थी, और उसमें इन चीजों को और टाइट करने का प्रावधान किया गया है कि जो बैंक अकाउंट के केवाईसी है या सिम कार्ड के केवाईसी है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ाई जाए बैंकों की और ऑपरेटर्स की, ताकि इस तरह के फ्रॉड रुक सके। जी ठीक है, हमारे साथ क्योंकि जुड़ी हुई हैं हाईकोर्ट के एडवोकेट रिदमशील जी। रिदमशील जी देखिए, माफ़ कीजिएगा आपका नाम गलत हमने कह दिया था। रिदमशील जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रिदमशील जी, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर किसी का फ्रॉड सामने आ जाता है और पता भी चल जाता है कि हाँ ये फ्रॉड कर रहा है, तो उसको क्या सज़ा दी जाती है? सज़े में क्या क्या कुछ ऐलान किया जाता है? देखिए, हमारे यहाँ पे जितने भी, जैसे मैंने अभी सेक्शंस ब्रीफ करे थे, हर सेक्शन की अलग अलग पनिशमेंट्स हैं। वो डिपेंड करता है कि वो सेक्शन कितने लेवल तक उस क्राइम को लेके जा रहा है। जैसे अगर आप टेररिज्म फंडिंग की बात करते हैं, वो भी साइबर क्राइम ही है, और टेरर फंडिंग में इम्प्रिजनमेंट टू लाइफ होता है। अगर आप किसी के डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स का आप मिसयूज करते हैं कहीं, इट इज पेनलाइज्ड अप टू 5 years। जैसे अभी बहुत एक कॉमन फ्रॉड चल रहा है इन पास्ट 2 to 3 years वी आर सीइंग कि इट्स नॉट ओनली विद द फीमेल, इट्स आल्सो विद द मेन। और ये बहुत हाईलाइटेड है, बहुत इस टाइम सुनने वाले कई लोग इस चीज को समझ भी पा रहे होंगे, जहां एक फ्रॉड वीडियो कॉल किया जाता है, और वीडियो कॉल के जरिए दे रिकॉर्ड द स्क्रीन, दे आस्क फॉर द मनी, वो थ्रेटन करते हैं कि वो वीडियोस उनके प्राइवेट उनके पर्सनल मेंबर्स को भेज दिए जाएंगे, और दे एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम देम। रिसेंट एक बहुत हाई प्रोफाइल केस ऑन विच वी आर वर्किंग राइट नाउ इज जहां पे 400 to 500 लड़कियां अप्रोक्सीमेटली एट द एज ऑफ 20 to 24 years उनको टारगेट किया जा रहा है बाय अ रैकेट, और वो साफ इस चीज से उनको एक रिलेशनशिप, एक साइबर रिलेशनशिप में उनको बाउंड करके फिर एक्सट्रैक्ट किया जाता है मनी की मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, सेंड अस द मनी, आई एम नॉट वेल, आई हैव सम इश्यूज विद इलनेस, तो आप मुझे थोड़े से एंड इनटू दैट साइबर रिलेशनशिप females are just at the age of 20 to 24 years, they are sending the money। मुझे याद आ रहा है ये किस्सा मेरे साथ भी हुआ है रिदिमा जी, रिदमशील जी। ऐसा हुआ था कि मैसेंजर पे एक मैसेज आया था जिसमें ये लिखा था कि आई विल शो यू द वीडियो हु हैव नेवर सीन इट बिफोर, माय वीडियो, और उसके बाद मुझे मैसेंजर कुछ समय के लिए बंद करना पड़ गया था,
और इस तरह के मैसेजेस आते हैं। हालांकि हम इस चीज से अलर्ट हैं, एक्टिव है रिदमशील जी, बट बाकी लोग नहीं हैं। इसके लिए सजा का क्या कुछ प्रावधान रखा गया है? अगर कुछ ऐसा होता है तो हम कैसे जाएंगे पुलिस तक, हम कैसे जाएंगे और इसके खिलाफ मामला दर्ज करेंगे? इस बारे में भी कुछ बताएं। एक्चुअली हमारे यहाँ पे क्या होता है कि फ्यू ऑफ द फीमेल्स आर वेरी स्ट्रांग इनफ टू रीच आउट टू द पुलिस। वो जाती हैं, कंप्लेन करती है। द प्रॉपर प्रोसीजर इज, डरने की जरूरत नहीं होती है इसमें। इफ एनीबडी इज कमिंग टू यू, थ्रेटनिंग टू यू, किसी प्राइवेट फोटोज को लेके या किसी चीज को आपको थ्रेटन करता है, एक्सटॉर्ट करता है मनी, किसी भी, बी इट मेल और फीमेल, आप एक नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाएं, एक रिटन कंप्लेंट वहां दर्ज करवाएं। एक आईओ अपॉइंट होते हैं आपके कंप्लेंट पे, और वो आईओ के पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो आपके मैटर्स ऑफ फैक्ट्स को देख के उस इन्वेस्टिगेशन करता है उस पूरे प्रोसेस पे, एंड देन लीड टू दैट पर्सन। वो उस इंसान को पकड़ते हैं जो इंसान इस तरह की एक्सटॉर्शन या फिर आपको मैनिपुलेट करता है या फिर किसी डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज करता है। इट्स अ वे टू सिंपल। एफआईआर आप कन्वर्ट करा सकते हैं कंप्लेंट की। इन एनी सिनेरियो यू फील लाइक कि आपके साथ कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हुई है जो आपको मेंटली ट्रॉमा तक ले जा सकती है, आप उसको एफआईआर कन्वर्ट करा सकते हैं। अगर एफआईआर आपको लगता है थाने से नहीं हो पा रही है, यू हैव अपॉर्चुनिटी टू रीच आउट डायरेक्टली टू द कोर्ट इन वी कैन से 156 क्लॉज 3। वहां पे कोर्ट के तहत पुलिस को डायरेक्शन दी जाती है कि अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई है, और कोर्ट की डायरेक्शन से फिर पुलिस वालों को एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है। आखिरी सवाल अमित जी से, एक आखिरी सवाल मेरा। अमित जी बहुत छोटे से लाइन में आंसर दीजिएगा कि सबसे ज्यादा फ्रॉड किस जरिए जो लोग हैं वो करते हैं? क्या जरिया होता है उनका? फोन कॉल के जरिए या लिंक्स के जरिए? किसके जरिए वो करते हैं सबसे ज्यादा फ्रॉड? सोशल मीडिया, सबसे ज्यादा फ्रॉड सोशल मीडिया के द्वारा होता है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। उसके बाद आपके फोन कॉल है कि फोन कॉल में कॉल सेंटर सेटअप करना होता है, तो नंबर ऑफ कॉल्स डेफिनेटली कम ही जाएंगी। पर सोशल मीडिया में मास स्केल पर ये लोग मैसेज भेजकर लोगों को फंसा सकते हैं। तो सोशल मीडिया सबसे बड़ा थ्रेट है। और उसके बाद कॉल्स हैं, और उसके बाद ईमेल्स के थ्रू भी फ्रॉड होते हैं। उसके बाद आपके बाकी जो कम्युनिकेशन चैनल हैं, चैट मैसेजिंग सर्विसेज हैं, उनके थ्रू भी होते हैं। जी बहुत शुक्रिया अमित जी, आपने तमाम जानकारी साझा की हमारे दर्शकों के साथ में। रिदमशील जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम लॉ समझाने के लिए हमारे दर्शकों को। तो फोन से कैसे इन दिनों फ्रॉड बढ़ रहा है, ये हमारी कोशिश थी आप तक जानकारी पहुंचाने की, और साथ ही आपको भी बहुत सतर्क रहना है, सावधान रहना है। किसी भी तरह का मैसेज या फोन आए तो पहले इसको वेरीफाई जरूर कर लीजिए।